Dear students, Assalamu alaikum. My name is Shakil Anju. I am your Physics teacher. Today we will discuss MCQs of chapter number 13 at page 86. चैप्टर के एंड में हम लोग इसके MCQs करेंगे, उसके बाद रिव्यू और कंसेप्चुअल क्वेश्चन फिर न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ हम लोग MCQs को डिस्कस करने लगे हैं। पहला ऑप्शन है इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेटमेंट है, उसके ऑप्शन है अट्रैक्ट्स अदर पॉजिटिव चार्ज, रिपेल्स अदर पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्ट्स अ न्यूट्रल चार्ज, रिपेल्स अ न्यूट्रल चार्ज। अब एक हमने पहले ही पढ़ा था, चार्ज जो है बाय रबिंग से प्रोड्यूस होता है। अगर एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे पर पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर एक पर पॉजिटिव होगा और एक पर नेगेटिव होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है और दूसरा जो रिपेल करेगा वो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कभी भी अटैक नहीं करते और दूसरा अटैक न्यूट्रल दिया हुआ है वो भी रॉन्ग है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा वो बी होगा, रिपेल्स अदर पॉजिटिव चार्ज। दूसरी जो स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेप्ट्स नेगेटिव चार्ज आफ्टर बीइंग रब्ड अगेंस्ट एन अदर बॉडी व्हिच इज न्यूट्रल है पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन है नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, आइदर ए बी आर सी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हो उस पर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज हो तो इसका मतलब है वो बॉडी जो होती है नेगेटिवली चार्ज होती है। ये हमने डेफिनेशन भी नेगेटिव चार्ज की पढ़ी थी, जब एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट तीसरे की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर व्हेन बी इज प्लेस्ड नियर अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट सी, the two objects repel each other. Which of the following statement is true about object A? हम लोगों को दो अनचार्ज ऑब्जेक्ट B और B गिवन है, जबकि B जो है उसको C के करीब रखा गया है, C पर नेगेटिव चार्ज है, और जबकि B जो है उस पर अनचार्ज है, लेकिन C जब नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन की वजह से B पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इट मीन जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो बी ऑप्शन होगा, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। पहले में बी ऑप्शन है, दूसरे में भी सिमिलरली तीसरे में भी बी ऑप्शन। जो 4 MCQs है, व्हेन यू रब अ प्लास्टिक रॉड अगेंस्ट योर हेयर सेवरल टाइम्स, जब आप प्लास्टिक रॉड को अपने हेयर में रब करेंगे तो उस पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। एंड पुट इट नियर सम बिट्स ऑफ पेपर, पीसेस के पास रखेंगे, द पीसेस ऑफ पेपर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, व्हाट दस इज ऑब्जर्वेशन। रॉड और पेपर जो होंगे कब अट्रैक्ट करेंगे, दोनों पर पॉजिटिवली चार्ज होगा। रॉड अक्वायर द पॉजिटिवली चार्ज, रॉड एंड पेपर हैव द सेम चार्ज, रॉड अक्वायर द नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अट्रैक्शन होगी जब हम लोग रॉड को रब करेंगे और पीसेस ऑफ पेपर के करीब ले जाएंगे। तो इसका ए ऑप्शन ठीक होगा, रॉड एंड द पेपर आर ऑपोजिटिवली चार्ज। तो 4 ए ऑप्शन। 5 में according to Coulomb law, what happened to the attraction of two oppositely charged objects as their distances of separation increases? Coulomb law में हम लोगों ने पढ़ा था F is equal to होता है K Q1 Q2 over R square। जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इट मीन फोर्स जो होगी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन 5 का जो हमारा ऑप्शन आएगा वो बी ऑप्शन आएगा, डिक्रीजेस वाला। छठे में द कोलम लॉ इज वैलिड फॉर द चार्जेस विद चार्ज। कोलम लॉ जो होता है वो स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। इट मीन पॉइंट चार्जेस आर दो चार्जेस व्हिच हैव द डिस्टेंस लेसर देन द साइज ऑफ द चार्ज। कोलम लॉ होता ही स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस के लिए, तो छठे का जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा। इसके बाद जो हमारे पास 7 ऑप्शन है, a positive and a negative charge are initially 4 cm apart. When they are moved close together, so they are now only 1 cm apart, the force between them is। हम लोगों ने कॉलम लॉ में पढ़ा हुआ है, फिजिकल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब जो शुरू में हमने उसने डिस्टेंस दिया है वो 1 मीटर दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर R की वैल्यू पुट करते हैं 1 का स्क्वायर, इट मींस K Q1 Q2। एक F1 जो फोर्स आएगी वो आएगी K Q1 Q2 के, जबकि दूसरी इनिशियली हमारे पास ये आ जाएगी। दूसरा हमें वो कहता है डिस्टेंस R जो है वो 4 के इक्वल है, इट मीन 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट 4 जो होगी वो 16 टाइम्स आ जाएगी। इट मीन हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो आ जाएगा
7 का डी ऑप्शन 16 टाइम्स लार्जर देन बिफोर, डी ऑप्शन आ जाएगा। 8 जो हमारे पास है मैथमेटिकल एमसीक्यूज है, 5 जॉब वर्क इज नीडेड टू शिफ्ट 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेसेस इज। अब यहाँ पर वर्क की वैल्यू हमें 5 जॉब दी हुई है, जबकि चार्ज क्यू हमें दिया हुआ है 10 कूलम। हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है V = W/Q। W 5 है, चार्ज 10 है, तो 5 को जब 10 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0.5 वोल्ट। तो हमारा V ऑप्शन जो आएगा V = 0.5, वो ए ऑप्शन आ जाएगा 8वें का। 9 के अंदर टू स्मॉल चार्जेस spheres are separated by 2 millimeter, उनका डिस्टेंस है, which of the following would produce the greatest attractive force। अट्रैक्टिव फोर्स कब होती है? जब एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज हो। तो यहाँ पर अगर दो पॉजिटिव सेम चार्ज होंगे तो उन पर कभी भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगी। इट मीन जो हमारा डी ऑप्शन है उसमें पॉजिटिव 2q एंड -2q जो है वो हमारा डी ऑप्शन 9 का करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स है। 10 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्रॉस ईच अदर, ए ऑप्शन। बी में नेवर क्रॉस ईच अदर, सी में क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, डी है क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। हम लोग देखते हैं अगर कोई हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से टुवर्ड्स नेगेटिव होती है और नेगेटिव के अंदर टुवर्ड्स इनवर्ड होती है। इट मीन ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं। तो 10वें का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जबकि 11 जो एमसीक्यूज है वो एक फार्मूला है कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, ए ऑप्शन है BC, डी है Q/V, C है QV, D है V/Q। जबकि कैपेसिटेंस जो होती है वो हमारी होती है C = Q/V के इक्वल। इट मीन 11 का जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद आ जाते हैं कुछ हमारे रिव्यू क्वेश्चंस। पहला हमारे पास है 13.1, हाउ कैन यू शो बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये हम लोगों ने एक्टिविटीज के जरिए भी प्रूव किया था पहले लेक्चर में हमारे पास। तो इसका पेज नंबर 61 आ जाएगा। फिर 13.2 में है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडी बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्कोप वाला टॉपिक पढ़ा था, उसका पेज 70 और 71 पर इसका आंसर होगा। इसी तरह 13.3 में हमारे पास है हाउ डज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन डिफर बाय चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, उसका आंसर पेज 71 पर मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास 13.4 जो रिव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज गोल्डी इलेक्ट्रोस्कोप इज, डिस्कस इस वर्किंग एंड लेबल डायग्राम। ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था, इसका आंसर जो है वो हमें पेज 71 पर मिलेगा। 13.5 जो क्वेश्चन है, सपोज यू हैव अ ग्लास रॉड व्हिच बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड व्हेन यू रब इट विद वुड, डिस्क्राइब हाउ वुड यू टेक इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली। ये भी इलेक्ट्रोस्कोप का एक सब टॉपिक है जिसमें पेज 72 पर हेडिंग है चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फिर हमारे पास 13.6 जो क्वेश्चन है वो है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप हाउ कैन यू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑफ ए बॉडी। इसमें एक इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर सब हेडिंग है डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, पेज 72 पर। सिमिलरली 13.7 जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ वुड यू डिटरमाइन द नेचर ऑफ चार्ज बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप। ये भी इसी का एक सब टॉपिक है डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज, पेज 73 पर। 13.8 जो हमारा रिव्यू क्वेश्चन है एक्सप्लेन कूलम्ब लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैथमेटिकल फॉर्म, वो हमारा F = K Q1 Q2 वाला क्वेश्चन है, इसका पेज 74 पर आंसर है। लास्ट जो हमारा रिव्यू क्वेश्चन है 13.9 व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हम लोगों ने एक लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इसका आंसर आपको पेज 75 पर मिलेगा। अब तक हम लोगों ने एमसीक्यूज और रिव्यू क्वेश्चन किए हैं। अगर इसमें से कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उसको अगर आप लोगों ने देखना हो तो आप बेल का बटन दबा देंगे और आप लोगों को नए वीडियोस जो है बेल आइकॉन के दबाने से मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।